आरबीएससी हिंदी ज्ञान के इस भाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अंतरा भाग प्रथम पद्य भाग के द्वितीय अध्याय कवि सूरदास की व्याख्याओं का अध्ययन करेंगे। देखिए, खेलन में को काको गोसैया हरि हारे जीते श्री दामा बरबस ही कत करस रिसैया। देखिए, इस काव्यांश के माध्यम से भक्त कवि सूरदास ने बाल मनोविज्ञान को चित्रित करने का प्रयास किया है। खेल खेल में श्री कृष्ण हार जाते हैं, परंतु वे अपनी हार को स्वीकार नहीं करते। उसी का चित्रण यहाँ किया गया है। श्री कृष्ण के बाल सखा उन्हें समझाते हैं कि खेलन में को काको गोसैया, अर्थात खेलने में भला कौन किसका स्वामी है। अर्थात खेलने में कोई बड़ा अथवा छोटा नहीं होता, सभी समान होते हैं। हरि हारे जीते श्री दामा बरबस ही कत करत रिसैया। बरबस अर्थात बलपूर्वक, रिसैया अर्थात क्रोध। कि श्री कृष्ण खेल में हार गए हैं और श्री दामा जीत गए हैं, परंतु श्री कृष्ण अपनी हार स्वीकार नहीं करते और वे व्यर्थ ही क्रोध कर रहे हैं। जाति पाति हमते बड़ नाही बसत तुम्हारी छैया अति अधिकार जनावत याते जाते अधिक तुम्हारी गैया। देखिए, कृष्ण के ग्वाल बाल अर्थात बाल सखा उन्हें कहते हैं कि तुम्हारी जाति और तुम्हारा गोत्र हमसे बड़ा नहीं है और ना ही हम तुम्हारी शरण में बसते हैं, निवास करते हैं। अति अधिकार जनावत याते जाते अधिक तुम्हारी गैया। कि तुम तो अपना अधिकार इस कारण अधिक जता रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास अधिक गाय हैं। रूठ ही करे तासों को खेल रहे बैठी जह तह गवैया। गवैया अर्थात ग्वाल बाल। श्री कृष्ण से ग्वाल बाल कहते हैं कि यदि कोई खेल में रूठ जाए, नाराज हो जाए, तो भला उससे खेलना कौन पसंद करता है। ऐसा कहते हुए सभी ग्वाल बाल इधर उधर बैठ जाते हैं। सूरदास प्रभु खेलियो ही चाहत दाऊ दियो करे नंद दुहैया। देखिए, कवि सूरदास कहते हैं कि मेरे प्रभु अर्थात श्री कृष्ण खेलना चाहते थे, इसी कारण दाऊ दियो अर्थात दाम देकर करी नंद दुहैया। दुहैया अर्थात दुहाई, कि वे श्री कृष्ण खेलने की चाहत रखते हुए नंद बाबा की दुहाई देते हुए ग्वाल बालकों के साथ खेलने लगते हैं, अर्थात दाम देना प्रारंभ करते हैं। देखिए, यदि विशेष की बात करें तो कह सकते हैं कि कवि सूरदास ने यहाँ सख्य भाव की भक्ति को चित्रित किया है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है, साथ ही साथ बाल मनोविज्ञान अर्थात बालकों के स्वभाव और उनकी चेष्टाओं का भी बड़ा मनोरम चित्रण किया गया है। आइए अब अन्य व्याख्या का अध्ययन करते हैं। मुरली तौ गोपाल ही भावते सुनेरी सखी जदपि नंदलाल ही नाना भांति नचावती। देखिए, इस काव्यांश के माध्यम से गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली को अपनी सौतन मानते हुए उसके प्रति अपना द्वेष भाव प्रकट करती हुई कहती हैं कि सुनीरी सखी, कि हे सखी सुनो, यद्यपि नंदलाल ही, यद्यपि नंदलाल ही अर्थात नंद के लाल अर्थात पुत्र, नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण नाना भांति नचावती, भिन्न भिन्न प्रकार से नचाती है अर्थात उलझाए रखती है। मुरली तौ गोपाल ही भावती, कि फिर भी यह मुरली श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय लगती है, अर्थात इस मुरली के ना जाने ऐसे कौन से अपूर्व गुण हैं
जिनके कारण यह श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय लगती है। राखती एक पाई ठाडो करी, ठाडो का अर्थ खड़े रहना। अति अधिकार जनावती, अति अर्थात अत्यधिक, अधिकार अर्थात अधिकार, जनावती अर्थात जताती, कि कभी तो यह मुरली श्री कृष्ण को एक पैर पर खड़ा रहने के लिए विवश कर देती है और उन पर अपना पूर्ण अधिकार प्रदर्शित करती है, जैसे श्री कृष्ण उस मुरली की आज्ञा के अनुसार पालन कर रहे हों। कोमल तन आज्ञा करवावती, कटी टेढ़ो है आवती, कि यह मुरली कोमल तन वाले अर्थात श्री कृष्ण को कमर टेढ़ी कर नृत्य की मुद्रा में खड़ा रहने को विवश कर देती है, अर्थात अपने अनुसार आचरण करने के लिए विवश करती है। अति आधीन सुजान कनोडे, गिरिधर नार नवावती। देखिए, अति अर्थात अत्यधिक, आधीन अर्थात अधीन कर लेना, सुजान अर्थात चतुर, कनौडे अर्थात कृतज्ञ, गिरिधर अर्थात पर्वत को धारण करने वाले, नवावती अर्थात झुका देना, नार अर्थात गर्दन। देखिए, गोपियाँ कहती हैं कि यह मुरली तो चतुर श्री कृष्ण को भी अपना कृतज्ञ बना देती है, अर्थात अपने उपकार को मानने वाला बना देती है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के उपकार को मानने वाला सदैव उसके समक्ष नतमस्तक होता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण मुरली बजाते समय अपनी गर्दन को उसके समक्ष झुका लेते हैं। आपुन पौड़ी अदर सज्जा पर, आपुन अर्थात स्वयं ही, पौड़ी अर्थात लेटकर, अदर अर्थात होठ, सज्जा पर कर पल्लव पलुटावती, कर अर्थात हाथों से, पल्लव अर्थात पैर, पलुटावती अर्थात दबवाना, कि यह मुरली स्वयं तो श्री कृष्ण की अधर रूपी सैया पर लेट जाती है और इस अधर रूपी सैया पर लेटकर स्वयं श्री कृष्ण के कोमल हाथों से अपने पैर दबवाती है, अर्थात श्री कृष्ण जब मुरली को अपने अधरों पर रखकर मधुर धन उच्चारित करने के लिए उसके छिद्रों पर अंगुलियां रखते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह अधर रूपी शैया पर लेटकर उनके कोमल हाथों से अपने चरणों को दबवा रही हो। बेकुटी कुटिल नैन नासा पुट हम पर कोप करावती। गोपियाँ कहती हैं कि जब श्री कृष्ण इस मुरली के द्वारा स्वर नाद करते हैं तो उनकी भ्रिकुटियाँ अर्थात बोहें, कुटिल अर्थात टेढ़ी हो जाती है, नैन अर्थात नेत्र, नासापुट अर्थात नासिका के छिद्र, नेत्र बड़े हो जाते हैं और नासिका के छिद्रों में फुलाव आ जाता है। हम पर कोप करावती, कि तब उनकी इस मुद्रा को देखकर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे यह मुरली हम पर श्री कृष्ण के क्रोध को दर्शा रही है, अर्थात श्री कृष्ण मुरली पर क्रोधित ना होकर हम पर अपने क्रोध को प्रकट कर रहे हैं। सूर प्रसन्न जानी एको छिण धरते शीस डुलावती, कि जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, चाहे वे एक क्षण के लिए ही, परंतु उस मुरली की आज्ञा अनुसार अपने सिर को हिलाते हुए प्रतीत होते हैं, अर्थात मुरली की धुन के साथ स्वयं आनंदित हो जाते हैं। इस कारण यह हमें अपनी सौतन जान पड़ती है। देखिए, यदि विशेष की बात करें तो आपुन पौड़ी अदर सज्जा पर कर पल्लव पलुटावती, यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, साथ ही साथ अनुप्रास अलंकार की छटा भी यहाँ देखने को मिलती है। कवि ने ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया है।